अच्छा जी, हमारे पास आ जाता है नेटवर्क्स या नेटवर्किंग। तो हम देखेंगे कि नेटवर्क या नेटवर्किंग हमारे पास होता क्या है। बेसिकली नेटवर्क हमारे पास एक सेट होता है डिवाइसेस का, मतलब डिफरेंट डिवाइसेस का एक सेट होता है। चाहे दो डिवाइसेस हो सकती हैं या दो से ज़्यादा डिवाइसेस हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, चाहे लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, मॉनिटर्स हैं, कुछ भी। तो उन डिवाइसेस का सेट है, दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस का सेट है जो कि आपस में कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू जुड़े हुए हैं। कम्युनिकेशन लिंक यानी कि जो एक लिंक, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने वाले लिंक्स के जरिए जुड़े हुए हैं, किसी न किसी कोई ना कोई रास्ता है उनके दरमियान। ठीक हो गया। अब नेटवर्क को हमारे पास नोड्स भी कहा जाता है। मतलब नेटवर्क हमारे पास क्या है, सेट ऑफ टू और मोर डिवाइसेस विच इज कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक। एक राब्ते के जरिए आपस में जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस जुड़ी हुई होती हैं जिनके दरमियान मैसेजेस आ जा सक रहे होते हैं, वो है हमारे पास नेटवर्क। नेटवर्क को हम नोड भी कहते हैं। नोड क्या होता है, एक किनारे से दूसरा किनारा। तो जो है नोड क्या होता है, नोड कैन बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर और एनी अदर डिवाइस। जो नोड है, एक किनारा है, वो नेटवर्क के डिफरेंट कोने होंगे ना। मतलब दो डिवाइसेस हैं तो दो दो नोड्स होंगे, या ज़्यादा डिवाइसेस हैं तो उतने ज़्यादा नोड्स होंगे। वो नोड्स होंगे, वो डिवाइसेस क्या होंगी, नोड्स होंगे। एक सिरे से दूसरे सिरे तक हमने इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। अब वो नोड हमारे पास कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, या कोई और डिवाइस भी हो सकती है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उसमें क्या होता है कि वो ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो या डेटा भेज सकती हो या डेटा रिसीव कर सकती हो। ठीक हो गया। कंप्यूटर जनरेटेड जो डेटा है ना, एक डिवाइस जब इस कैपेबल होती है कि वो रिसीव कर सकती है या शेयर कर सकती है, तो वो हमारे पास कहलाएगा, ये नोड कहलाएगा। अब जो लिंक है, इन दो नोड्स के दरमियान जो लिंक है, या दो से ज़्यादा नोड्स के दरमियान जो लिंक है, वो लिंक क्या हो सकता है, तार भी हो सकती है, हवा भी हो सकती है, यानी ब्लूटूथ के ज़रिए कर रहे हैं तो हम वो कैसे मैसेजेस आ रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ ये मीडियम किसी भी किस्म का ऐसा मीडियम हो सकता है जो कि हमारे सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं, वाईफाई, मैसेजेस, इंटरनेट, सेलुलर डेटा, कुछ भी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेटवर्किंग का क्राइटेरिया। किसी भी चीज़ की क्वालिटीज़ या स्पेसिफिकेशंस जो हमने सेलेक्ट की हुई होती है ना, एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड की, उन्हें कहते हैं हमारे पास क्राइटेरिया। मिसाल के तौर पे मैंने एक सूट लेने जाना है तो मैंने गर्मियों का लेना है, मैंने इन कलर्स का लेना है, मैंने इस स्टफ़ का लेना है, इस डिज़ाइन का लेना है। वो जो मेरे जहन में सोची होंगी या वो जो मैं अप्लाई कर रही हूँ, वो एक क्राइटेरिया है जो मेरे जहन में मेरे मतलब शॉपिंग से रिलेटेड। इसी तरह नेटवर्किंग का क्राइटेरिया क्या होगा कि नेटवर्क है जो हमारी एक कंप्यूटर डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दूसरी डिवाइसेस के साथ, एक या एक से ज़्यादा डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करिए, किन बेसिस पे कनेक्ट करिए। और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे जी कि वो कितनी क्वालिटी से कनेक्ट कर रही है, और उसका जो मैसेज वो कन्वे कर रहे हैं हम नेटवर्किंग के दरमियान, वो कितनी क्वालिटी का है। अब नेटवर्किंग के क्राइटेरिया में हम तीन चीज़ें देखते हैं। जिस तरह कपड़े लेने में हम देखते हैं कपड़ा कैसा है, कलर कैसा है, डिज़ाइनिंग कैसी है। इसी तरह नेटवर्किंग के क्राइटेरिया में तीन चीज़ें देखी जाएंगी: परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। परफॉर्मेंस यानी कि कितना वेल वो परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ कितने अच्छे तरीके से पूरी कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसमें हम ये देखते हैं परफॉर्मेंस में, सबसे पहले परफॉर्मेंस में पहला पॉइंट क्या होता है, डिपेंड्स ऑन नेटवर्क एलिमेंट्स, यानी कि नेटवर्क के जो एलिमेंट्स हैं, दो या दो से ज़्यादा जो डिवाइसेस हैं और उन डिवाइसेस के दरमियान जो लिंक है, वो कितना परफेक्ट है। यानी कि दो लैपटॉप्स का मैं नेटवर्क बना रही हूँ या चार लैपटॉप्स का बना रही हूँ, मिसाल के तौर पे चार लैपटॉप्स आपस में मैसेज सेंड कर रहे हैं, वो नेटवर्क है मेरा। और वो कनेक्ट हुए हुए हैं तारों की मदद से, वायर्स की मदद से, तो वो मेरा हो गया लिंक। अब तारें जितनी अच्छी क्वालिटी की होंगी उतना अच्छा मैसेज कन्वे होगा, और लैपटॉप्स जितने अच्छे होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी उनमें शो होगी। मतलब मैग्नीफाइंग अच्छी रेजोल्यूशन की स्क्रीन होगी तो अच्छी इमेजेस नज़र आएंगी। तो ये परफॉर्मेंस नेटवर्किंग एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है सबसे पहले। दूसरे नंबर पे परफॉर्मेंस किन दो चीज़ों के टर्म्स में हम करते हैं, डिले एंड थ्रूपुट। डिले क्या होता है जी, कि कितने टाइम में एक मैसेज प्रोसेस होगा, फिर सेंड होगा, फिर रिसीव होगा। यानी कि जो डिवाइस जितना क्विकली और परफेक्टली मैसेज डिले करेगी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी कंसिडर की जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं थ्रूपुट्स। थ्रूपुट्स यानी कितने टाइम में मैसेजेस, कितने ज़्यादा मैसेजेस सेंड कर सकती है, कितना ज़्यादा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं नेटवर्किंग में। ठीक हो गया। ये दो चीज़ें हमारे पास बताती हैं कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है एक नेटवर्क की। फिर हम देखेंगे रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में क्या होता है कि एक नेटवर्किंग या वो हम किस हद तक ठीक है, किस हद तक परफेक्ट है, मतलब उसका ठीक होने की हद क्या है। यानी कि मेरा सूट है, मैंने खरीदा तो वो कितने टाइम तक अच्छा चला है, ये है उसकी रिलायबिलिटी। अब हमारे पास नेटवर्किंग में रिलायबिलिटी जो आ जाती है वो है फेलियर रेट ऑफ नेटवर्किंग कंपोनेंट्स। यानी कि नेटवर्किंग के जो कंपोनेंट्स हैं, यानी चार कंप्यूटर्स और उन चार कंप्यूटर के दरमियान जो लिंक हमने किया है ड्रॉ, वो कितनी जल्दी फेलियर हो सकते हैं। यानी कि कितनी जल्दी वो लैपटॉप ख़राब होगा। अच्छी क्वालिटी का होगा तो ख़राब नहीं होगा ऑब्वियसली, वायर्स हैं, तारें हैं, या एयर के थ्रू है, या ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, तो वो हमारी कितनी जल्दी रप्चर होंगी।
ठीक हो गया। ये इस पे रिलायबिलिटी डिपेंड करती है, और उसके बाद डिपेंड करती है रिलायबिलिटी अवेलेबिलिटी पे और रोबस्टनेस पे। अवेलेबिलिटी पे यानी कि डेटा कितनी जल्दी अवेलेबल है और कितनी वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि ऑडियो का भी ऑप्शन है, वॉइस का भी ऑप्शन है, MP3 का ऑप्शन है, MP4 का ऑप्शन है। जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे उतनी ज़्यादा हमारी नेटवर्किंग की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और रोबस्टनेस हमारे पास क्या होती है, क्वालिटी और कंडीशन ऑफ मीन स्ट्रॉन्ग इन गुड कंडीशन, यानी कि अच्छी कंडीशन का डेटा हमारे पास शेयर हो रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में हमारे पास ये होता है कि हमारा डेटा प्रोटेक्टेड है कि नहीं। किन चीज़ों से प्रोटेक्ट किया जाता है उसे, एरर्स से, वायरसेस से और मेलिशियस यूजर से, यानी कोई हैकर्स हमारा डेटा हैक तो नहीं कर रहे नेटवर्किंग का। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसी पे हमारी क्वालिटी डिपेंड करती है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि गलतियाँ नहीं होनी चाहिए हमारे डेटा में किसी किस्म की, और वायरसेस का अटैक भी नहीं होना चाहिए। अब हमने सबसे पहले देखा था नेटवर्किंग होती क्या है। ठीक है, नेटवर्किंग क्या है, दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के दरमियान एक लिंक जिसमें मैसेजेस आए जाएँ। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास लेकिन शर्त क्या है कि जो नोड्स हैं, यानी कि वो किनारे जो नेटवर्किंग में जो डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही हैं, वो या मैसेज सेंड कर सकती हूँ या रिसीव कर सकती हूँ, या वो दोनों ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकती हूँ। फिर हमारे पास ये था कि नेटवर्किंग का क्राइटेरिया कि नेटवर्किंग किस तरह से अच्छी होती है। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी, ये 3 फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर अब हम देखेंगे फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारी नज़रों से हमें नेटवर्किंग में नज़र आ रहा है वो सब कुछ कितना क्या और किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का हो सकता है। ठीक हो गया। सबसे फिजिकल स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें हैं देखी जाती हैं, टाइप ऑफ कनेक्शन, यानी कनेक्शन जो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट की गई हैं वो किस तरह के कनेक्शन से कनेक्ट की गई हैं, और फिजिकल टोपोलॉजी, यानी कनेक्शन जो अरेंजमेंट की गई है उन डिवाइसेस को आपस में अरेंज किया गया वो किन बेसिस पे किया गया। ठीक हो गया। टाइप ऑफ कनेक्शन में हमारे पास आ जाता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। 2 कनेक्शन हो सकते हैं, या तो पॉइंट टू पॉइंट या मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है, उससे कनेक्शन लेके हम रिसीवर तक लेके जाते हैं। जिस तरह मैंने डेटा सेंड करना है 4 डिवाइसेस में, तो पहले मैं सेंड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगी। जिस तरह मेरा लैपटॉप दूसरे लैपटॉप से कनेक्ट होगा, दूसरा तीसरे से और तीसरा चौथे से। ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान कनेक्शन है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है मल्टी पॉइंट कनेक्शन। मल्टी पॉइंट कनेक्शन में क्या होता है, मल्टीपल रेसिपिएंट्स होते हैं और एक डिवाइस सेंड करने वाली होती है, यानी कि मैंने 4 डिवाइसेस को सेंड करना है, मैंने चारों डिवाइसेस का एक ग्रुप बना लिया या चारों डिवाइसेस को कनेक्ट कर लिया नेटवर्किंग में, तो मैंने चारों को एक साथ डेटा सेंड किया है, मतलब सिंगल ट्रांसमीटर है और मल्टीपल रेसिपिएंट्स हैं। ठीक हो गए। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फिजिकल टोपोलॉजी, यानी कि वो जो कनेक्शन है उनके अरेंजमेंट किस तरह है। सबसे पहले उसमें हम देखेंगे कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस, वही कनेक्शन देखेंगे जी कि पॉइंट टू पॉइंट है या मल्टी पॉइंट है। यानी कि पॉइंट टू पॉइंट क्या है कि एक डिवाइस सेंड करिए दूसरी रिसीव, एक सेंड करिए दूसरी रिसीव। और पॉइंट मल्टी पॉइंट क्या है, एक डिवाइस एक ही टाइम पे डिफरेंट डिवाइसेस को सेंड कर रही है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास फिजिकल टोपोलॉजी में पहले हम यही देखेंगे, उसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है उसकी क्या टाइप है, यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है या ब्रॉडकास्ट है। यूनिकास्ट में क्या होता है, वही एक डिवाइस दूसरी को सेंड करेगी, दूसरी तीसरी को सेंड करेगी। और मल्टीकास्ट में क्या होता है, एक डिवाइस 4 डिवाइसेस को सेंड करेगी। लेकिन ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, ब्रॉडकास्ट में हम जो सिग्नल्स हैं ना अपने, उन्हें प्राइवेट नहीं रखते, उन्हें ऑन एयर कर देते हैं। यानी कि रेडियो और टेलीविजन के जो सिग्नल्स होते हैं वो ऑन एयर होते हैं, वो कोई भी एंटीना कैप्चर कर सकता है, कोई भी फोन कैप्चर कर सकता है। अब इस फिगर में हमारे पास उन्होंने बताए हुए हैं जी कनेक्शन की टाइप्स, जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट मैंने बताई थी। तो अब पॉइंट टू पॉइंट में क्या हो रहा है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के दरमियान जा रहा है जी लिंक से। मिसाल के तौर पे मैंने तार लगाई हुई है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे मैंने डेटा भेजा है। तो पहले वाला क्या है, 1 स्टेशन टू सेकंड स्टेशन लिंक के थ्रू इन्फॉर्मेशन जा रही है जी, तो ये पॉइंट टू पॉइंट है। और ये दूसरे वाले में बता रहे हैं मेन फ्रेम, यानी कि एक सेंडर है और डिफरेंट आगे से 3 स्टेशन पे वो इन्फॉर्मेशन भेज रहेगी टाइम पे। तो ये क्या हो गया, मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और मल्टी पॉइंट यानी काफ़ी सारे पॉइंट्स पे इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेटवर्क टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज मैंने जैसे कि पहले भी बताया, वो पैटर्न है जिसमें हम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, यानी कि वो तरीका, वो डिज़ाइन जिसमें डिवाइसेस का आपस में जो कनेक्शन है ना, अरेंजमेंट है, वो किस तरह से हमने अरेंज किया फिजिकली, यानी कि तारें वगैरह वो किस तरह से जोड़ी हैं, ठीक, किस अरेंजमेंट में। अब टोपोलॉजी की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। स्टार शेप में भी हम तारे जोड़ सकते हैं, एक गोल रिंग या स्क्वायर रिंग की शेप में भी कर सकते हैं, ट्री की फॉर्म में कर सकते हैं, बुशी हो सकते हैं, यानी कि मतलब बहुत सारा मैसी मैसी सा हो सकता है। तो ये डिफरेंट टोपोलॉजीज हैं जिसमें हम, टोपोलॉजी क्या होता है, फिजिकल अरेंजमेंट होती है तारों की, या फिजिकल अरेंजमेंट होती है डिवाइसेस की, कि हमने फिजिकली उन्हें आपस में किस तरह से जोड़ा हुआ है। ठीक हो गया। यानी कि तारों को गोल फॉर्म में किया हुआ है तो वो रिंग हो गया, स्टार की फॉर्म बनाई हुई है तो वो स्टार बन गए। तारे अगर हमारी एक बुशी बुशी सा दे रही है तो वो बुश वाला हो गया, दरख्त बन गया है, कुछ इस तरह।
अब इस फिगर में जी हमारे पास बताया गया कि टोपोलॉजी जो फिजिकल टोपोलॉजी या फिजिकल अरेंजमेंट है ना हमारे तारों की या हमारी डिवाइसेस की आपस में, वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। मैश हो सकती है, स्टार हो सकती है, बस हो सकती है, रिंग हो सकती है एंड ट्री हो सकती है। इनकी डिटेल्स हम अगली स्लाइड्स में भी देखेंगे। सबसे पहले जी हमारे पास आ जाता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है ना कि हर एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से, मतलब नेटवर्क में अगर 10 डिवाइसेस हैं या 5 डिवाइसेस हैं मिसाल के तौर पे, तो पाँचों की पाँचों एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के जरिए जुड़ी हुई होंगी। जैसे कि फिगर में बता रहे हैं 5 कंप्यूटर्स है ना, नंबर 1 नंबर 2 से जुड़ा हुआ है, नंबर 2 नंबर 3 से, नंबर 3 नंबर 4 से, नंबर 4 नंबर 5 से, लेकिन आपस में मजीद डिवाइसेस से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिस तरह से नंबर 1 नंबर 2 से अलग जुड़ा हुआ है, नंबर 3 से अलग, नंबर 4 से अलग, नंबर 5 से अलग, नंबर 6 से अलग, इसी तरह नंबर 2 जो है वो बाकी चारों से जुड़ा हुआ है, नंबर 3 बाकी चारों से। और इसकी आगे से हमारे पास क्या होता है कि ट्रैफिक जो है ना वो मेंटेन होती है, ज़्यादा ट्रैफिकिंग नहीं होती। हर एक कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर तक अलग तार है। मतलब अगर टोटल हम 5 कंप्यूटर्स का आपस में नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है हमारे पास कि हर एक नेटवर्क बाकी 4 नेटवर्क से अलग अलग तारों के थ्रू जरिए जुड़ा हुआ है। तो एक तार एक टाइम पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ही मैसेज लाएगी। इसका फ़ायदा हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती, हमारा डेटा जो है वो स्ट्रांगली शेयर हो जाता है और इसके साथ साथ सिक्योर होता है और मेंटेन करना भी हमारे लिए आसान होता है। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा तारें जब होंगी तो हमें ज़्यादा मनी की ज़रूरत होगी और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। अगर हम बड़े नेटवर्क इस मेथड पे बनाते हैं या इस टोपोलॉजी पे, इस अरेंजमेंट पे बनाएंगे, तो वो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। इतनी ज़्यादा तारें हमारे पास नहीं होंगी। मिसाल के तौर पे अगर मैंने 100 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना है तो हर कंप्यूटर 99 तारें मांगेगा 99 कंप्यूटरों के साथ जुड़ने के लिए, तो मैं इतनी तारें कहाँ से लाऊंगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्टार टोपोलॉजी। टोपोलॉजी हमारे पास क्या अरेंजमेंट है कि हमने एक नेटवर्किंग की हुई है 4-5 डिवाइसेस की, तो उन डिवाइसेस को हमने किस तरह से फिजिकली जोड़ा हुआ है आपस में, किस तरह उनकी तारें वगैरह कनेक्ट की गई। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि हम एक दरमियान में कंट्रोलर हब ले लेते हैं। जो दरमियान वाला कंप्यूटर होता है ना, वो कंट्रोल करता है कौन से मैसेजेस सेंड करने हैं, कौन से किस डिवाइस को सेंड करने हैं, कब सेंड करने हैं, कैसे करने हैं, कितने सिग्नल्स के साथ, कितने मैसेजेस के साथ। ठीक हो गया। अब वो हब जो होता है वो दरमियान में रखा जाता है और उससे एक तार लेके जाके हर नेटवर्क में मौजूद डिवाइस के साथ जोड़ दी जाती है। ठीक, अब इसका फ़ायदा क्या है कि ट्रैफिकिंग नहीं होती। मतलब एक साथ एक ही तार से 4-5 डिवाइसेस को जब हम डेटा शेयर करेंगे तो डेटा ट्रैफिकिंग हो जाएगी ना, डेटा बहुत आराम से जाएगा, स्पीड स्लो हो सकती है, लेकिन डिफरेंट तारें हैं हर डिवाइस के लिए हब से डायरेक्टली, तो इससे ट्रैफिकिंग नहीं होगी। और इसका फ़ायदा क्या है, ये हमारे पास लेस एक्सपेंसिव है। लेस एक्सपेंसिव किस तरह है कि एक कंप्यूटर को बाकी सब के सब कंप्यूटर्स से कनेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ एक हब तक जिस डिवाइस ने जो मैसेज सेंड करना है वो हब में आएगा और हब से बाकी डिवाइसेस तक चला जाएगा सबके साथ। ठीक हो गया। अब ये ईजी होती है इंस्टॉल करने के लिए भी, कि मतलब तारें आसानी से लग जाती हैं। सेंटर में हब रखो और जितनी डिवाइसेस को आपने नेटवर्किंग में ऐड करते जाना है उनको एक एक कनेक्शन देते जाओ। ठीक हो गया। और रोबस्टनेस इसमें होती है, यानी कि सिग्नल स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। अब इसका नुकसान हमारे पास क्या है, जो सिंगल पॉइंट है ना वो फेल भी हो सकता है। जैसे कि अगर एक डिवाइस है उसने सेंड करना है बाकी तीनों को डेटा, उसकी तार में अगर कोई मसला है तो वो डेटा सेंड ही नहीं होगा, तो बाकी सब डिवाइस वो जो है रिसीव कैसे करेंगे। तो सिर्फ एक पॉइंट की फेलियर से बाकी सब अफेक्टेड हो सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी में क्या होता है, ये मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी होती है। मल्टी पॉइंट यानी कि डिफरेंट पॉइंट्स पे जुड़ी हुई होती हैं डिवाइसेस इसमें। अब इस मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक बैकबोन केबल होती है, मतलब रीढ़ की हड्डी की तरह एक केबल होती है और उस केबल को जगह जगह से जो है डिवाइसेस जितनी के साथ हमने कनेक्ट करना है ना, नेटवर्क बनाना है, उन सबके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। नोड्स आर कनेक्टेड बाय टू बस केबल बाय ड्रॉप लाइन्स एंड टैप्स। यानी कि हमने एक तार लेते हैं, वो तार होती है उसमें बेसिकली हमारा डेटा होता है। ठीक है, मतलब शेयर करने के लिए, डेटा शेयर करने के लिए एक तार लेंगे, उसे रीढ़ की हड्डी की तरह बिछा देंगे। अब जितने कंप्यूटर हमने उसके साथ कनेक्ट करने हैं, जैसे कि फिगर में शो हो रहा है, वो कंप्यूटर ऊपर हमने 4 कंप्यूटर इधर रखे हुए हैं। इन्हें उस तार से हमने एक अलग से केबल के थ्रू जोड़ा हुआ है। ठीक है, एक ड्रॉप लाइन है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है ना, तो एक रीढ़ की हड्डी की तरह ये तार जो है बाकी चारों को आपस में करेगी, कनेक्ट करती है नेटवर्किंग में। ये डेटा आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसको बस टोपोलॉजी इसलिए कहा जाता है कि ये एक बस की फॉर्म में, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सी फॉर्म है इसकी, बस की फॉर्म में। अब ड्रॉप लाइन क्या है इसमें, ड्रॉप लाइन वो कनेक्शन है जो डिवाइस से मेन केबल तक आ रहा है, यानी कि वो तार जो डिवाइस को, ये जैसे नज़र आ रहा है फिगर में कि ऊपर से नीचे की तरफ मेन केबल से जोड़ रही है एक तार, उस तार को हम कहेंगे ड्रॉप लाइन। और टैप क्या है, टैप वो कनेक्टर है, वो कनेक्शन है जो हमने मेन तार में लगाया है ड्रॉप लाइन को उससे जोड़ने के लिए। जैसे कि हम गैस के पाइप जोड़ने के लिए टी वगैरह लगाते हैं ना, तो इसी तरह मेन केबल पे जो हमने कनेक्टर लगाया हुआ है ना, वो टैप है, वहाँ से हम ड्रॉप लाइन का कनेक्शन लेके जाके अपनी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर देंगे।
अब इसका फ़ायदा क्या है, हमारे पास ये इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, बस एक तार बिछा दो और सबके साथ पकड़ पकड़ के इसे कनेक्ट करते जाओ। लेकिन इसका नुकसान भी है, नुकसान ये है कि हमने जब रिकनेक्शन करना होता है, यानी कि अब ये तार ले ली, इस पर हमने 4 कंप्यूटर्स जैसे कि फिगर में शो हो रहे हैं, अब यहाँ पे मैंने अगर 10-12 और लगाने हैं तो रिकनेक्शन में बहुत मुश्किल होगी, मुझे फिर नई तार लानी पड़ेगी। ठीक हो गया। उसके बाद अगर ये तार कहीं से भी टूट जाती है, मिसाल के तौर पे ये पहले और दूसरे के दरमियान टूट जाती है, तो बाकी तीनों के तीनों का जो ट्रांसमिशन है या मैसेजेस एक दूसरे में शेयर हो रहे हैं वो रास्ते में रुक जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग बेसिकली एक ऐसी शेप होती है ना जिसके सारे एंड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं और उसमें आउटसाइड से कुछ इंटर नहीं हो सकता, जैसे कि एक रिंग बना हुआ है, ठीक, सारे कोने आपस में जुड़े हुए हैं और इंटर कुछ नहीं हो सकता। अब रिंग टोपोलॉजी कैसे होती है, अगर हमने नेटवर्किंग करनी है और डिवाइसेस को तारों से आपस में जोड़ना है तो हम रिंग टोपोलॉजी कैसे बनाएंगे। ईच डिवाइस इज डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन विद ओनली 2 डिवाइसेस। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, तो हर डिवाइस की दोनों साइड पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है, हर डिवाइस है, ये पिंक कलर के डिवाइस का कनेक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है ना, ये स्टेशन है, ये डिवाइसेज है हमारी, और ये पिंक कलर की तरफ से 2 तारें निकल रही हैं, तो ये एक तरफ जो निकल रही है अगले पॉइंट से जाके जुड़ रही है और दूसरी तरफ से निकली है वो भी पॉइंट है। तो जब हर डिवाइस से 2 पॉइंट्स निकलेंगे तो वो एक रिंग बन गया, उसमें आउटसाइड से कुछ नहीं जा सकता, एक रिंग की शेप बन गई है। अ सिग्नल इज पास्ड अलोंग रिंग इन डायरेक्शन फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस। अब सिग्नल किस डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब डिवाइस टू डिवाइस जाएंगे, यानी कि ये ऊपर 2 स्टेशन है ना, इनमें से एक स्टेशन को हम स्टार्ट ले लेते हैं, अगले तक जाएगी, फिर आखिरी वाले से दोबारा पहले की तरफ जाएगी, ठीक। और हर डिवाइस एक रिपीटर की तरह काम करती है, यानी कि एक डिवाइस दूसरी को मैसेज देगी, वो पहले रिसीव करेगी और फिर उसी मैसेज को रिपीट करेगी अगली डिवाइस तक। फ़ायदे इसके क्या हो जाते हैं कि ये भी इंस्टॉल करना आसान है, मतलब ये अरेंजमेंट हमारे लिए तारे वगैरह जोड़ना बहुत ज़्यादा आसान होगा, लेकिन अगर अकेले में किसी कंप्यूटर में मसला आ जाता है तो बाकी कनेक्शन टूट जाएगा और जो है उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये तारों का इतना ज़्यादा झुमघट्टा नहीं बना हुआ होता। अब नुकसान इसका हमारे पास क्या है, यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक है, मतलब एक ही तरफ ट्रैफिक जा रही होती है, मतलब एक ही रास्ता चल रहा होता है, मतलब डुअल साइड्स नहीं है ना, तो अगर एक रास्ते में से वो टूट गया सिग्नल तो जब तक वो रिपेयर नहीं होगा बाकी सारे कंप्यूटर्स जो है मैसेजेस से महरूम रहेंगे। उसके बाद जी हमारे पास आ जाते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे जो है बगैर किसी अरेंजमेंट के ना झुमघट्टे में जुड़े हुए होते हैं, आपस में डिवाइसेस जुड़ी हुई होती हैं तारों से, लेकिन एक बैकबोन वायर होती है हमारे पास, ठीक हो गया। इसका फ़ायदा हमारे पास क्या है कि हमने जितने कनेक्शंस देने हम आसानी से कहीं से भी पकड़ के दे सकते हैं, और इसके साथ साथ ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेंडर्स जो हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि अगर बैकबोन वायर जो मेन वायर है वो डिस्टर्ब हो जाएगी तो सारे के सारे जितने भी नेटवर्क्स हैं वो सारे गो डाउन हो जाएंगे, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देंगे। इसके साथ साथ मोर डिफ़िकल्ट टू कन्फिगर, मतलब हमें तार कहाँ पे मसला है, कहाँ पे इशू है, ये ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जब एक प्रॉपर अरेंजमेंट ही नहीं होगी, झमघट्टा बना हुआ होगा, तो हमें डिफरेंट तारों को देखने में कि कहाँ पे मसला है, कैसे मसला है, वो ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अब इस फिगर में उन्होंने बाकी हमें डिफरेंट किस्म के बताए हुए हैं जी कि एक स्टार बैकबोन है। बैकबोन वायर कौन सी होती है, मेन वायर है। अब हब इन्होंने बताया हुआ है, हब क्या है, कंट्रोलर होता है ना। तो इसमें क्या है जी, बस नेटवर्क भी है और स्टार नेटवर्क, दोनों एक साथ हैं। बस किस तरह है कि ये जो है बस की फॉर्म में जा रहे हैं, मतलब एक तार है, एक तार से ड्रॉप लाइन के थ्रू हमने डिफरेंट स्टेशन जोड़े हुए हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ रीढ़ की हड्डी की तरह है। तो ये बस है, बस की शेप में। लेकिन स्टार किस तरह है कि इसमें हमने जो है क्या नाम है, हर डिवाइस दूसरी से कनेक्टेड है। किस तरह कनेक्टेड है, हब के साथ जाके कनेक्ट हो रही है और हब सबको कंट्रोल कर रहा है। तो एट अ टाइम इसमें 3 किस्म की नेटवर्किंग है, स्टार नेटवर्किंग भी है, बस नेटवर्किंग भी है, और इसमें कौन सी है, हब वाली नेटवर्किंग थी जी, आई थिंक सो वही थी स्टार नेटवर्किंग। उसके बाद जी हमारे पास आ जाती हैं कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क की कौन कौन सी टाइप्स हैं या कौन कौन सी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं जिनमें नेटवर्किंग को हम डिवाइड करते हैं या डिफ्रेंशिएट करते हैं, आपस में डिफरेंट हैं वो कौन कौन सी क्लासेस या टाइप्स हैं। सबसे पहले आ जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, फिर आ जाता है वाइड एरिया नेटवर्क और आ जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो शॉर्ट डिस्टेंसेस पे जो है एक कनेक्शन के बाद दूसरा कनेक्शन होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो होते हैं ना, ये लोकल लोगों के आपस में इंटरकनेक्टिविटी के लिए होते हैं, जैसे कि हमारी ये वाईफाई सर्विसेज होती हैं। उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर कर सकते हैं और ये लार्ज एरियाज़ पे होते हैं, जैसे कि कंट्री टू कंट्री कह लें मिसाल के तौर पे, या सिटी टू सिटी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स। अब ये क्या होता है, ये सिटी या कैंपस में जो है प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में आपका एक नेटवर्क एरिया है, आप सब नेटवर्क के थ्रू जुड़े हुए हो, पोर्टल सिस्टम आपका चल रहा है, उसमें
आपने जितना इंटरनेट यूज़ करना है स्टडी पर्पजेज़ के लिए, आप वो सब कुछ यूज़ करें, तो वो जो एक स्पेसिफिक एरिया में आपका परफेक्ट नेटवर्क चल रहा है ना, वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये इन्होंने आगे फिगर्स हमें दी हुई हैं जी। लोकल एरिया कनेक्टिंग नेटवर्क क्या था, शॉर्ट डिस्टेंसेस पे, ये तो देखें मतलब डिस्टेंस कम कम बताया कि कम कम डिस्टेंस पे एक स्पेसिफिक एरिया में लोकल लोगों को आपस में कनेक्ट किया हुआ है एक हब के थ्रू, वो सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये लोकल एरिया कनेक्ट नेटवर्क है जिसमें 12 कंप्यूटर आपस में एक हब के साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। अब ये उन्होंने हमें दिया है वाइड एरिया नेटवर्क नेटवर्किंग जो है उसका एक स्केच दिया हुआ है, या कहा जा सकता है एक फिगर दी हुई है, जिसमें एक वाइड एरिया पे मतलब डिफरेंट मतलब एक मोहल्ले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, मतलब पूरा विलेज कवर कर रहे हैं, और उसके बाद सिटी टू सिटी भी मैसेजेस जा रहे हैं हमारे, कन्वे हो रहे हैं। जिस तरह वाईफाई सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले होते हैं, एक सिटी में एक वेंडर होता है, दूसरी सिटी में दूसरा बिजनेसमैन होता है, मतलब जो ये तारें शारें लगाते हैं केबल की, वाईफाई की, इंटरनेट की, फाइबर नेट वगैरह। तो क्या होता है, मतलब एक सिटी है, उस सिटी में वो प्रोवाइड कर रहे हैं नेटवर्किंग, उसी सिटी से दूसरी सिटी वाला अपना एक हब बना लेगा, मतलब डिफरेंट हब्स हैं, उन हब्स को आपस में कनेक्ट करके आगे से नेटवर्किंग देंगे। तो वो एक वाइड एरिया, मतलब सिटी टू सिटी है ना, बड़े एरिया को कवर करे, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क है।